नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन अब जब उन्हें बेल मिली थी तो उसके बाद उन्हें बेल देने वाले जज की काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। उनको लेकर अलग अलग तरह के खुलासे होने लगे और कई तरह के सवालिया निशान भी उठने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ ऐसा भी जिक्र किया गया जिसको लेकर अब कुछ खबरें सामने आ रही है। अब जो खबर अरविंद केजरीवाल और उन्हें बेल देने वाले जज को लेकर सामने आई है, उसने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर फिर से चर्चा। केजरीवाल के केस में फ्रैंकलिन का जिक्र। क्या है 250 साल पुराना नाता? केजरीवाल के केस में क्यों किया गया जिक्र? दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। अब हाल ही में अरविंद केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट से बेल मिल गई थी, लेकिन उसके बाद से ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां से उनकी बेल को खारिज कर दिया गया। फिर वहां से वो दिल्ली के सीएम को तगड़ा झटका लगा, लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकी। फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और वहां से भी अरविंद केजरीवाल के राहत की खबर नहीं आई और केजरीवाल के मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया। उनको इंतजार करने के लिए कहा गया कि आप इंतजार कीजिए हाईकोर्ट के फैसले का। लेकिन अब चर्चाएं अरविंद केजरीवाल को बेल देने वाली जज की हो रही है और अरविंद केजरीवाल के मामले में अमेरिका के फाउंडर बेंजामिन फ्रैंकलिन की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। और कौन है बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल के मामले में फ्रैंकलिन का जिक्र हुआ। दरअसल एक आदमी अपने जीवन में क्या क्या हो सकता है, आप यकीन करें या ना करें, मगर अमेरिका के फाउंडर बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिकी प्रिंटर, पब्लिशर, लेखक, आविष्कारक, वैज्ञानिक और कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका की नींव रखने वाले फाउंडिंग फादर्स में से एक था, जिसने अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। एक ऐसी हस्ती जिसने अमेरिका की आजादी के घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे। यही नहीं, उसने अमेरिकी लोगों के लिए ऐसा संविधान लिखा जो आज भी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए नजीर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए जज न्यायबिंदु ने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र किया। अब आपको बताते हैं कि फ्रैंकलिन कौन थे और उनकी बातें आज भी भारतीय अदालतों में क्यों गूंजती है। अमेरिका के बोस्टन में जन्मे फ्रैंकलिन अपने माता पिता के 17 बच्चों में से 10वें नंबर के औलाद थे। उनके पिता तक साबुन और मोमबत्तियां बेचा करते थे। फ्रैंकलिन ने क्रांतिकारी युद्ध को समाप्त करने वाली पेरिस की 1783 की संधि को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही अमेरिका के लिए मानवाधिकारों की अहमियत देते हुए संविधान तैयार किया। कहां से आया 100 गुनहगार बनाम एक निर्दोष का सिद्धांत? आपराधिक कानूनों में ब्लैकस्टोन रेशियो थ्योरी चलती है। फ्रैंकलिन से भी पहले इंग्लैंड के एक जज और ज्यूरिस्ट विलियम ब्लैकस्टोन ने यह सिद्धांत दिया था कि भले ही 10 दोषी छूट जाए मगर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। कुछ समय बाद ही फ्रैंकलिन ने पहले के 10 के बजाय इस कथन को 100 कर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक कोई बेगुनाह सजा ना मिल पाए उसको। इसी के आधार पर तब बोस्टन में नरसंहार करने वाले ब्रिटिश सैनिक सजा पाने से बच गए थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में उस वक्त यह सिद्धांत काफी चर्चा में रहा था। यह सिद्धांत अब 21वीं सदी में अदालतों में अक्सर नजीर बनकर सामने आती है। भारत में भी इसी को अपनाया गया है। फ्रैंकलिन ने साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। बाद में माइकल फैराडे ने इसी आधार पर बिजली का आविष्कार भी किया। फ्रैंकलिन ने 1752 में बिजली को भाप लिया था। उन्होंने एक पतंग उड़ाई और उसमें धातु से बने धागों में चाबी बांध दी। हवा की तेज रफ्तार से जब चाबी पर रगड़ हुई तो चिंगारी निकली, जो बिजली के आविष्कार की दिशा में पहला कदम था। फ्रैंकलिन के प्रयोग ने यह बताया कि अगर किसी इमारत के ऊंचे बिंदु पर एक मेटल की धातु रखी हुई है जो एक कंडक्टर से जुड़ी हुई है, तो मेटल की धातु पर बिजली गिरने पर उससे जुड़ा कंडक्टर बिजली को इमारत से दूर जमीन में ले जाएगा। इस समझ का इस्तेमाल करके लकड़ी के घरों और इमारतों को बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाया गया। आज पूरी दुनिया में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर हजारों जानें बचाई जाती हैं। फ्रैंकलिन का एक कथन दुनिया के लिए नजीर बन गया।
उन्होंने कहा था कि जल्दी उठना और जल्दी सोना एक आदमी का स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। उन्होंने बिजली के रॉड, स्टोव और अमोनिका ग्लास की भी खोज की। उन्होंने अखबार निकाला और कारोबार भी किए। फ्रैंकलिन ने पहले तो खुद दासों को मुक्त कर दिया और दूसरों को भी प्रेरित किया कि वो दासों को गुलाम न बनाए। उनकी इसी सोच ने बाद में अमेरिका में दास प्रथा खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। क्या था मामला जिसमें याद किए गए फ्रैंकलिन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए राउस रेवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी उनके खिलाफ इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े होने के सबूत देने में नाकाम रहा। निचली अदालत के आदेश के बाद ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल केजरीवाल को राहत देते हुए विशेष जज न्याय बिंदु ने कहा कि पहली नजर में उनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हो सका है। जज ने ऐसा क्या कहा जिसका कनेक्शन अमेरिका से है? दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने ही दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान जज ने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करते हुए कहा कि भले ही 100 दोषी व्यक्ति बच जाए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो। उन्होंने कहा कि कानून का यह सिद्धांत है कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए, मगर मौजूदा मामले में यह सिद्धांत ऐसा लागू होता है प्रतीत नहीं होता। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मार्लेना का अनिश्चितकालीन धरना भी खत्म हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में पानी की मांग को लेकर पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है। मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है, 10 MGD पानी बढ़ा है, स्थिति बेहतर होगी। पार्टी विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा उठाएगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थी। कल यानी मंगलवार को आतिशी को LNJP अस्पताल के ICU में भर्ती करवाया गया। उनकी मांग थी कि दिल्ली के 28 लाख लोगों को 623 MGD पानी दिया जाए। 100 MGD पानी लगातार कम आ रहा था, इसलिए आतिशी ने अनशन किया था। उन्होंने हरियाणा सरकार, दिल्ली के LG और प्रधानमंत्री से दिल्ली के हक का पानी मांगा, लेकिन अभी तक आतिशी की गुहार नहीं सुनी गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि साल 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा 105 MGD तय हुआ था और आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद भी दिल्ली का पानी का कोटा 105 MGD है, लेकिन इस पानी से भी कटौती की जा रही है। दिल्ली के लोग 3 बार से 7 सांसद जिता रहे हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी कोई विज्ञान बता दे पानी कैसे बनाया जाए। जब पानी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। उन्होंने आगे कहा कि आतिशी अन्न त्याग कर अनशन पर बैठी रही। डॉक्टर्स ने अनशन तोड़ने की सलाह दी है। कल रात उनकी तबियत बिगड़ गई। LNJP हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में आतिशी का ब्लड सैंपल चेक कराया गया। ब्लड शुगर लेवल 36 बताया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा, नहीं तो आतिशी का जीवन जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार पर कई तरह के सवाल या निशान लगे हुए हैं और वो इन सवालों से बचना चाहते हैं। हालांकि जब आतिशी की तरफ से अनशन किया गया तो वहां के लोगों ने भी मीडिया से बातचीत में बताया था कि उनके इलाके में तो पानी की समस्या नहीं है, तो मंत्री जी यहाँ क्यों बैठी है, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। मंत्री जी को वहां अनशन करना चाहिए जहां वाकई में पानी की समस्या है। इसके अलावा आतिशी के धरने को लेकर भी कई वीडियो सामने आए, जिसमें वो ब्रेकफास्ट के वक्त भी गायब दिखी, लंच के वक्त भी अपने धरना स्थल से गायब दिखी, वहां पे मौजूद नहीं थी और अब उनका अनशन खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए कच्चा चिट्ठा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।